आज 23 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था, ये दुनिया तो रोगियों की बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। अब शरीर ही नहीं, आत्मा रोगी हुई है। तो आज बाबा ने रोग मुक्त होने के लिए कहा, मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। परसों ताज तख्त दिया था, तो ठीक ठीक रीति से ताज और तख्त लगा के रखना है। बाबा में डबल सिरताज बना रहा है। तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर है, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठकर इधर उधर देखते तो बाबा समझते हैं ये बच्चा कुछ नहीं समझता। तो बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे कि तुमने ये किसको लाया, ये किसको मधुबन में ले आई, किसको बाबा के सामने ले आई। जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। तो बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। तो ज्ञान डांस भी, खुशी का डांस भी, दो डांस बताए। तो डबल सिरताज विश्व का मालिक बनने के लिए देही अभिमानी बनना, जिससे बीमारियां खत्म हों। और बाबा के सामने बैठे मुरली सुन रहे हो तो खुशी का डांस और ज्ञान डांस वाले बच्चे, जिसका ज्ञान का चिंतन चलता है, ज्ञान के अच्छे अच्छे प्रश्न पूछें तो बाबा को बहुत मज़ा आता था। गीत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं, रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए, दुख हरता सुख करता, या कहते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे, फिर से आकर हमें सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि ये है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया या पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता। किसी न किसी बात की परेशानी तो रहेगी, दुख रहेगा। जितना नई दुनिया नए घर में होता है, तो नए घर में जो सुख होता है वो पुराने घर में नहीं हो सकता। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए। बाप कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कितने जन्म पार्ट बजाया। मनुष्य समझते 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता? 84 लाख के हिसाब से सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तो तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं, और कितनी अच्छी सटीक पढ़ाई पढ़ाते हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। गीत में था शिव बाबा कहाँ से आया? दूर देश का रहने वाला। तो हम भी तो वहीं से आए। हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं, यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराए देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे। भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेगा क्या? रावण बाबा क्यों नहीं है? रावण की क्या महिमा भला? क्योंकि भगवान तो महिमा लायक है। देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है।
हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेंगी। देवता कभी बीमार नहीं होते। हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहीं भी ऐसा नहीं समझेंगे हमको बाबा आकर राजयोग सिखाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए? इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया। परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। पर बाप कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आता। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा कहते मुझे कोई लाइट का या रतन जड़ित ताज है ही नहीं। बाबा डबल सिरताज नहीं है। बाबा बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं, तो वो कभी राजाई पाते ही नहीं, डबल सिरताज बनते ही नहीं, औरों को बनाते। बाबा कहते हम अगर राजा बनते तो क्यों नहीं राजा बनते? उसका राज ये है कि अगर राजा बनता तो रंक भी बनना पड़ता। इतने माला माल तो कंगाल हम आत्माएं होती हैं, तो शिव बाबा नहीं बनता। राजा बनता तो रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, राजा थे, माला माल थे। अब रंक है। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग लगे। जो ऐसा होगा ऐसा आप समान बनाएंगे। सन्यासी कोशिश करके सन्यासी बनाएगा ना, तो तुम गृहस्थी, वो सन्यासी, तो तुम फॉलोवर तो ठहरे ही नहीं। दुनिया में लोग कहते हैं हम उनको फॉलो करते, उनको फॉलो करते। बाबा मानते नहीं। बाबा कहते हैं वो ब्रह्मचारी, वो सन्यासी, उनका ऊंचा जीवन, और तुम अपने आप को ब्रह्मचर्य का व्रत में नहीं लाते तो तुम फॉलो क्या कर रहे हो? कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोवर है, परंतु वो सन्यासी माथा मुड़ाने वाले, और तुम तो फॉलो करते ही नहीं, तो तुम फिर फॉलोवर क्यों कहते हो? फॉलोवर तो वो जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। वैसे गेरुए कपड़े पहन लो, आप भी माथा मुड़वा लो, बाबा कहते तब कहेंगे फॉलोवर है। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद के फॉलोवर कैसे कहलाते? गुरु का तो काम है सद्गति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए युक्ति चाहिए। तो बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शिव शरीर तो है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं, उसे कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ आत्माएं दुख सुख से न्यारी हैं। ये अच्छी रीति पक्का करना है कि हम स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले हैं। पक्का कर लें आज, हम स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले हैं। कहाँ से आए हैं? दूर देश से। क्या करने आए हैं? ये सब पढ़कर, पढ़ाई पढ़कर
मुक्ति धाम में जाने की युक्ति भी बाबा हमें ही बता रहे हैं। तो इस तरह मुरली के ये पॉइंट्स अच्छी तरह पक्के कर लें। निरोगी बनने आए हैं, देही अभिमानी बनेंगे तो रोग समाप्त हो जाएंगे। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ ये नाटकशाला है जहाँ हम पार्ट बजाने आते। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार आदि बत्तियाँ हैं। कोई गिनती कर ना सके कि ये नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाके लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वो समझते हैं इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो पेट्रोल ख़त्म हो जाए बीच में तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का, आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा सा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे छोटे देखने में आते हैं, है तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। तो बाबा कहते तुम्हारी आत्मा जो सबसे तीखी है, सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है। तो फास्ट कितनी आत्मा, बाबा ने कहा सेकंड में लंदन में जाके जन्म लेगी। कितनी देर लगेगी, कितनी छोटी है। बाबा ने तो यहाँ का एग्जाम्पल दिया, हमारे हाथ में होती है पतंग, मगर जैसे ही वो आकाश में उड़ती हमें कितनी छोटी सी दिखाई देने लगती। तो आत्मा यहाँ से लंदन पहुँच रही है, दिखाई देगी। तो बाबा ने कहा इतनी छोटी सी आत्मा, तो वो तो अदृश्य है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो ही गया ना। तो तुम बच्चों ने भी बाप को जाना। जिस दिन से बाबा को बाबा कहा, बाबा के बच्चे बन गए, विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहाँ ही रहते। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उसका पार्ट होगा ना। वो अभी पार्ट बजा रहे हैं। उसको बागवान भी कहते। कांटों को आके फूल बनाते हैं। ओ गॉड फादर दूर देश का रहने वाला वो क्या है, बागवान। क्यों है, कांटों को फूल बनाते। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है। इस देश पर आए, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है और आत्माएं भी वहाँ ही रहती, यहाँ पार्ट बजाने आती है। देश पर आए ये अर्थ कोई नहीं जानता। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं सत सत कह देते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर हुई, जब अपवित्र हो गई उड़ नहीं सकेगी। तो इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती, प्योर बनने बगैर वापस
जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता, उसको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें डबल सिर ताज बना रहे हैं। आज दोनों ताज सिर पर महसूस करते रहना। बाबा ने रतन जड़ित ताज, लाइट का ताज शिव बाबा ने लेता, तो हम डबल सिर ताज बनते हैं। इससे ऊंच दर्जा कोई होता ही नहीं, इससे बड़ा स्टेटस कुछ भी नहीं है। बाबा कहते मैं डबल सिर ताज बनता नहीं, मैं आता ही हूँ एक बार पराए देश पराए शरीर में। ये दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़ी हूँ, मुझे तो लखीराज कहते थे। फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। नाम था दादा लेखराज, सब लखीराम बाबू कहते थे। लखीराज कहते थे सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए। वो लोग तो 84 लाख कह देते, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाते। 84 जन्मों का हिसाब समझाने में बाबा को 84 साल हो चुके। बाबा कहते अगर 84 लाख साल होते तो समझाने में कितने सैकड़ों वर्ष लगते, याद भी पढ़ ना सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़ी नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया, अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, तो हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात याद की है। रात को जब सोते हो तब भी यही ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, आपकी गोद में सिर रखकर सो जाते हैं। कितनी प्यारी नींद आती है। कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, सब से बुद्धि हटाकर जैसे ही आपने बाबा की गोद में सिर रखा, बाप दादा ने सिर पर हाथ फेरा, वो नींद आ जाएगी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, करके देखने वाली बात है। तो रात को सोते तो भी यही ख्याल करो, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते, आपके पास आ जाते। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ, फिर देखो कितना मज़ा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, तो परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाबा को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ता है। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसा नहीं कि साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे। नहीं, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम। सब आत्माएं पाल्ट बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक जा ना सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने कहा वैकुंठ में चली थोड़ी गई,
वैकुंठ तो सतयुग में होता है और अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते थे। बाबा ने धीरे धीरे पाठ समाप्त कर रहे थे ना, क्योंकि तुमको पढ़ना है। ये तो बाबा खेल पाल कहते हैं, तो खेलने से तो डिग्री नहीं मिलेगी ना, तो बाबा कहते हैं पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी। बाबा आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते। विनाश सामने खड़ा है ना, कितना अलर्ट रहना चाहिए कि जब ऐसा समय आ गया, परीक्षा का समय आ गया और आप साक्षात्कारों में हो। नहीं, बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वो आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। तो ये बाबा ने कहा लड़ाई माया के साथ है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है। बाकी तुम सब नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, योद्धा हो, गुप्त योद्धा। माया के साथ युद्ध है, पर कोई जानता तो नहीं। देवियाँ इतनी क्यों गाई जाती हैं, देवियों का गायन इतना क्यों है? अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुमको बाप मिल गया और तुमको समझाते रहते हैं, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती। तो ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मूसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी। उस समय बाप क्या कर रहे थे? युद्ध के मैदान में क्या कर रहे थे? भगवान ने राजयोग सिखाया। तो बाबा ने कहा वो समय चल रहा है, पुरानी दुनिया का विनाश मूसलों द्वारा, मिसाइल्स का ये समय आ गया। उस समय बाप राजयोग सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना। बाप ने तुमको, बाबा सच बताते, सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। तो सच्चा बाबा आया तो कैसे होना चाहिए? खुशी के डांस करते रहो। तो ये ज्ञान डांस है। जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी, है ना, आंखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, या इंटरेस्ट नहीं है। क्या हुआ? समझ जाते हैं, ये कुछ समझते नहीं हैं। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। तो बाबा ब्राह्मणी को पकड़ते थे, बाबा ब्राह्मणी को कहते थे किसको ले आई। तो जो सीखते और सिखाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए। जो सीखते और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए। उनको खुशी रहेगी, हमको भी डांस करना है। ये ज्ञान डांस है। श्री कृष्ण ने तो ना ज्ञान सुनाया, ना डांस किया। मुरली तो ये ज्ञान की है। तो बाबा ने समझाया, रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। देखो जागना कैसे है, सोना कैसे है, पढ़ना कैसे है, हर चीज़ बाबा बताते हैं। तो रात्रि को सोते समय बाबा याद हो और सारा चक्र एक बार पूरा स्वदर्शन चक्र घुमाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ पदवी याद करके सो। बाबा, हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे। योग का बहुत अच्छा बाबा ने एक सैंपल पेश किया था। ऐसे शरीरी हो जाओ, बिल्कुल लेट कर सबको कब्र बनाकर, इट मीन्स बस शरीर से आत्मा अलग हो गई, डेड बॉडी पड़ी है। तो ऐसा कब्रिस्तान बनाते थे। फिर कोई शांत में चले जाते थे और कोई ध्यान में चले जाते, रास करने लग जाते थे। जो बाप को जानते ही नहीं वो याद कैसे कर सकेंगे?
मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करें। तब बाबा कहते, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ आई। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार, बाण आदि दे दिए। तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे पर जीत पा नहीं सकते। भारत का योग मशहूर है और कौन सिखाता है? बाप ही आकर सिखलाते हैं। ये भी किसी को पता नहीं। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता। बाबा ने कहा योग अक्षर उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते माम एकम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, तो ये तो शिव बाबा की बारात है। टिड्डी दल निकलते थे तो बाबा कहते पूरा का पूरा इतनी पूरा दल निकलता है, तो बाबा कहते ये तो शिव बाबा की बारात निकले। कितनी आत्माएं मक्खियों की तरह बाबा के पीछे पीछे दौड़ रही होगी। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आज धारणा पक्की क्या क्या की? पहली पॉइंट, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है। याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरा, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अथाह खुशी में रहना है। ज्ञान डांस करना है। क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी। जो सुस्ती फैला उसे खड़ा करके भेज दो बाहर क्लास से, ठीक है? नहीं तो लोग कहते नहीं नहीं अब नहीं सोएंगे। उन्हें पता ही नहीं लग रहा होता कि हम सो रहे हैं। इसलिए अलर्ट रहना, अलर्ट रखना सबको। तो ज्ञान डांस करो, खुशी में रहो, क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी। आज का वरदान सफलता मुहूर्त का वरदान है। महसूस करो, अगर मैं निद्रा जीत बनना चाहूँ तो बन जाऊँगा। मैं सफलता मुहूर्त हूँ। नहीं तो फिर वही प्रतिज्ञा करो। को देख हाथ आगे करो और खुद से खुद प्रतिज्ञा करो, आज के बाद मैं नहीं सोऊंगा। आज के बाद मुरली में मुझे नींद नहीं आएगी। आज के बाद मैं योग में नहीं सोऊंगा। प्रैक्टिकल कुछ जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, जो कमज़ोरी लग रही है, प्रतिज्ञा करनी है। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पे स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने से पहले चेक करना कि ये व्यर्थ है या समर्थ। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करता है।
सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे कि कमाई छिप जाती है। तो इसलिए इस एक कालदर्शी हो, कर्म करने के बजाय सामने क्या दिख रहा है उस पे आपके संकल्प चलने लगे, क्यों क्या करने लगे, नहीं। एक कालदर्शी बने हो, त्रिकालदर्शी बनो। एक कालदर्शी होकर कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। ओम शांति।